नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना से देश में करोड़ों किसानों को लाभ मिला। झारखंड पहुंची 1,62,000 लोगों के लिए कोरोना टीका की पहली खेप। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, भ्रम दूर करने के लिए वे खुद लेंगे टीका। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान। पलामू में पोस्ते की खेती के आरोप में 27 गिरफ्तार। चतरा में 25 लाख रुपए के गांजे के साथ एक पकड़ाया। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम ने ली करवट। 3 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा रांची का न्यूनतम तापमान। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परिश्रमी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। योजना के 5 साल पूरा होने पर सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, इस योजना के अंतर्गत कवरेज में वृद्धि किए जाने के साथ ही जोखिम को भी कम किया गया है, जिससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा मिला है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज सवेरे रांची पहुंची। यह खेप विशेष विमान से रांची एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट से राष्ट्रीय टीका वाहन से इसे सीधा नामकुम स्थित स्टेट वेयर हाउस पहुंचाया गया। पहली खेप में झारखंड को 16,200 वाइल वैक्सीन मिला है। एक वाइल से 10 लोगों को टीका दिया जा सकेगा। यानी झारखंड में पहले फेज के लिए 1,62,000 लोगों के लिए टीका केंद्र सरकार की ओर से भेजा गया है। स्टेट वेयर हाउस में आज ही राज्य के 2 अन्य रीजनल वेयर हाउस देवघर और पलामू भी भेज दिया गया। स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर अजीत प्रसाद ने बताया कि सबसे ज्यादा वैक्सीन रांची और सिंहभूम जिले को मिला है। 16 जनवरी को झारखंड समेत देश भर में एक साथ महाटीका अभियान की शुरुआत होगी। इसके तहत झारखंड के 129 केंद्रों पर टीका लगेगा। हर केंद्र पर पहले दिन 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में झारखंड में लगभग 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाना है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 16 जनवरी को कोविड का पहला टीका वे खुद लगाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड के दौरान हर डर को त्याग कर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिसका नतीजा है कि झारखंड कोविड से लड़ने में सफल रहा। अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के मन में किसी प्रकार की दुविधा न हो, इसे दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज वैक्सीन की पहली खेप आई है और 15 दिन बाद दूसरी खेप झारखंड आएगी। कोविशील्ड नाम की वैक्सीन अभी हमको प्राप्त हुई है और हमें उम्मीद है कि 15 दिन के अंतराल में दूसरा फेज का हमको वैक्सीन प्राप्त होगा और इसको लगाकर 28 दिन के अंदर हमको उसके सेकेंड डोज को फिर से लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। और हम लोग जो ICMR ने जो दिशा निर्देश दिए उस दिशा निर्देश का हम अनुपालन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार शनिवार से विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार संपर्क में है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वह वैक्सीन के परिवहन के लिए तैयार रहें और शीर्ष स्तर पर पूरी प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी और निकट भागीदारी का अभ्यास करें। उन्होंने कहा कि कोविड के 2 टीकों को आपात स्थिति में उपयोग का अधिकार दिया गया है। 2 वैक्सीन हैं, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सिन, जिनको की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जिसे पॉपुलर लैंग्वेज में कहा जाता है EUA, दिया गया है। हमारा जो देश का कानून है न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019, उसमें इसे एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस कहते हैं। ये दोनों वैक्सीन अपनी सेफ्टी और इम्यूनोजेनेसिटी को स्टैब्लिश कर चुके हैं थ्रू ए वेल प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेटरी प्रोसेस।
श्री भूषण ने कहा कि कोविड के 4 अन्य टीके भी हैं जो भारत में निर्मित किए जाएंगे और शीघ्र ही उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड टीके की 1 करोड़ 10 लाख खुराक 200 रुपए प्रति खुराक की दर से खरीदने का समझौता किया है। विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान से जुड़े आवश्यक पहलुओं के बारे में जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि जनता को सरकार द्वारा लिए हुए निर्णय पर भरोसा रखना चाहिए। जनता को सरकार के लिए हुए फैसले पर भरोसा रखना चाहिए और सरकार की जो भी रेगुलेटरी एजेंसियां हैं, चाहे वो आईसीएमआर हो, चाहे वो डीसीजीआई है, या चाहे नीति आयोग है, या चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय है, ये सब ने मिलकर एक फैसला किया है और जो भी वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी वो बिल्कुल सेफ है। तो मैं जनता में इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो भी भारत सरकार ने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है और जो 16 जनवरी से प्रारंभ होगा, उस पर पूरा भरोसा रखें और इसमें सरकार का सहयोग करें। डॉक्टर पांडे ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक क्रिएट करने वाली बात नहीं, और अखबार की जो जानकारियां हैं उनको पढ़ के एंजाइटी क्रिएट करने वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो भी जाता है तो इसीलिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि वैक्सीन लेने के 30 मिनट्स के बाद भी आपको वहीं रहना है, ताकि अगर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो आपकी मॉनिटरिंग की जा सके। और एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए काफी सरल उपाय होते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि सरकार ने वैक्सीन से जुड़े सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पलामू में पोस्ते की खेती करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर 10 एकड़ भूमि में लगी फसल को नष्ट कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गुप्ता को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। इधर चतरा सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 25 किलो अफीम के साथ एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अविनीश कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। बरामद अफीम की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कल झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे रांची के अलावा छत्तीसगढ़ में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री अठावले कल सवेरे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से छत्तीसगढ़ के जशपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वे सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री कल शाम छत्तीसगढ़ से वापस सड़क मार्ग से रांची लौटेंगे और अगले दिन 15 जनवरी को हवाई मार्ग से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। रामगढ़ जिले में भी 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इसे लेकर प्रशासन की ओर से 6 केंद्र बनाए गए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता।
कोविड वैक्सीनेशन को लेकर रामगढ़ उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक संपन्न किया गया। यह बैठक रामगढ़ समाहरणालय के सभागार में हुई, जिसमें जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान DRCHO डॉक्टर विनय मिश्रा एवं SMO डॉक्टर अमोल कुमार ने उपायुक्त को जानकारी दी कि रामगढ़ जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ 16 जनवरी 2021 को होगा, जिसके लिए जिले में 6 केंद्र बनाए गए हैं। इन 6 केंद्रों में सदर अस्पताल रामगढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला, मांडू, पतरातू एवं होप हॉस्पिटल तथा टाटा हॉस्पिटल घाटों को शामिल किया गया है। इस विषय पर उपायुक्त ने बताया कि उद्घाटन के बाद जिले के विभिन्न जगहों में कुल 21 केंद्र बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। बैठक के दौरान उपायुक्त ने टीकाकरण मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर सदर अस्पताल रामगढ़ में एक नियंत्रण कक्ष गठित करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रशिक्षण की भी जानकारी सिविल सर्जन से ली। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। राजधानी रांची के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। रविवार को जहां रांची का न्यूनतम तापमान जनवरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 17.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था, वहीं आज न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार कल का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 19 जनवरी तक सवेरा घना कोहरा छाया रहने की संभावना और दिन में आसमान साफ रहेगा। केंद्र सरकार ने उस मीडिया रिपोर्ट को फर्जी बताया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष 20 दिन अर्जित अवकाश लेना अनिवार्य होगा। पत्र सूचना कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है और यह खबर पूरी तरह निराधार है। देश के अनेक हिस्सों में आज फसलों की कटाई का त्यौहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि ये त्योहार हमारे समाज में प्रेम, स्नेह और सौहार्द के बंधन को सुदृढ़ करते हुए देश में समृद्धि और प्रसन्नता बढ़ाएगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह त्योहार अच्छी फसल और समृद्धि का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने सभी के लिए खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि देश में आकाशवाणी का कोई भी केंद्र बंद नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में भ्रामक खबरों को गंभीरता से लेते हुए प्रसार भारती ने कहा है कि ये खबरें आधारहीन और गलत हैं। प्रसार भारती ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी आकाशवाणी केंद्र का स्तर कम या उसे परिवर्तित नहीं किया जा रहा। प्रसार भारती ने कहा है कि वह 2021-22 के दौरान आकाशवाणी नेटवर्क को मजबूत करने की अपनी योजना के अंतर्गत देश भर में 100 से अधिक नए FM रेडियो ट्रांसमीटर लगाएगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। कोडरमा जिले की पुलिस ने तिलैया थाना क्षेत्र में संचालित अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि घटना स्थल से शराब की बोतल और लेबल समेत अन्य सामग्री बरामद की है। पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आज डाल्टनगंज में पतंग उत्सव की शुरुआत की गई। मेदिनी नगर नगर निगम की महापौर अरुणा शंकर और उप महापौर राकेश सिंह ने उत्सव का उद्घाटन किया। लातेहार की पुलिस ने हत्या की योजना बनाते 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने बताया कि अपराधी मगध कोल परियोजना में ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े कंपनी के मैनेजर की हत्या की योजना बना रहे थे। इस दौरान छापेमारी अभियान चलाकर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लातेहार जिले की पुलिस ने बालूमाथ के सुदेश भोक्ता हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया। एसपी प्रशांत आनंद ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के बाद हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर लिए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना से देश में करोड़ों किसानों को लाभ मिला। झारखंड पहुंची 1,62,000 लोगों के लिए कोरोना टीके की पहली खेप। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, भ्रम दूर करने के लिए वे खुद लेंगे टीका।
नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान। पलामू में पोस्ते की खेती के आरोप में 27 गिरफ्तार। चतरा में 25 लाख रुपए के गांजे के साथ एक पकड़ा। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम ने ली करवट। 3 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा रांची का न्यूनतम तापमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।